कड़ाके की ठंड, -15 डिग्री तापमान, हवा में इतनी ऑक्सीजन भी नहीं कि आप ठीक से सांस ले सके, और उस जमा देने वाली बर्फ पर बैठा एक शख्स जिसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन आंखें भारत के तिरंगे पर टिकी थी। साल था 1984। लद्दाख का वो महान सपूत सोनम वांगयाल 5 दिनों से अन्न जल त्यागे मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। पूरे लद्दाख में मातम का सन्नाटा था, लोगों की आंखों में आंसू थे, और तब सन्नाटे को चीरते हुए आसमान में एक हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई देती है। दिल्ली से उड़कर देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद लेह की धरती पर कदम रखती है। सुरक्षा घेरे टूट जाते हैं। इंदिरा गांधी सीधे उस अनशन स्थल पर पहुंचते हैं जहां वांगयाल जी अर्धे बेहोश की हालत में पड़े हुए थे। वे घुटनों के बल उनके पास बैठती है, उनके माथे पर हाथ रखती है और कांपते हुए आवाज में कहती है, वांगयाल जी, देश को आपकी जरूरत है, आपकी मांगे सिर आंखों पर। जब प्रधानमंत्री अपने हाथों से उन्हें जूस पिलाती है तो वहां मौजूद हर लद्दाखी की आंखें छलक उठती है। वे दृश्य किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। वो सिर्फ एक अनशन की समाप्ति नहीं थी, वो इस बात का सबूत था कि लोकतंत्र, जनता का दर्द राजा के दिल तक पहुंचता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लद्दाख को उस मोड़ पर लाया किसने? लद्दाख जिसे हम केवल बर्फीले पहाड़ों और खूबसूरत झीलों की तस्वीर समझते हैं, ये वही धरती है जहाँ 6वीं शताब्दी में महायान और बौद्ध धर्म का सूरज चमका था। हेमिस और थिक्से जैसी ऐतिहासिक मॉनेस्ट्रीज जहाँ आज भी बुद्ध की शिक्षाएं गूंजती है। सिल्क रूट का वो ऐतिहासिक केंद्र जिसने भारत को मध्य एशिया से जोड़ा था। लेकिन आजादी के बाद यही खूबसूरत लद्दाख प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हो गया। शून्य से नीचे के तापमान में रहने वाले लद्दाखी युवाओं के पास न तो सड़कें थी, न अस्पताल, न कॉलेज और न ही कोई रोजगार। जम्मू कश्मीर के बड़े प्रशासन में लद्दाख की बौद्ध और आदिवासी संस्कृति की पहचान खोने लगी थी। लोग अपने ही जमीन पर बेगाने हो रहे थे। इसी पहचान और वजूद को बचाने के लिए सोनम वांगयाल जी ने अनुसूचित जाति यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जे की मांग उठाई ताकि लद्दाख के बच्चों को आरक्षण, शिक्षा और नौकरियों में उनका हक मिल सके। और जब सत्ता ने नहीं सुनी तो कैबिनेट मंत्री का पद त्याग कर वे अनशन पर बैठ गए थे। तब जाकर देश की सरकार जागी थी। अब इस इतिहास को याद रखना आज क्यों जरूरी है? क्योंकि आज 2026 में इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार कहानी का अंत बेहद खौफनाक है। आज उस महान सोनम वांगयाल का बेटा सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिनों से अनशन पर बैठे थे। इस बार लड़ाई सिर्फ लद्दाख की नहीं, भारत के करोड़ों छात्रों के भविष्य की थी जो नीट यूजी पेपर लीक की मार झेल रहे थे। सोनम वांगचुक वही इंसान है जिन्होंने देश को आइस्तुपा दिया, लद्दाख की शिक्षा में क्रांति ला दी। लेकिन जब यह देशभक्त बच्चों के हक के लिए 21 दिन भूखा बैठा तो आज के प्रधानमंत्री के पास 5 मिनट का वक्त नहीं था कि वे उनसे बात कर सके। संवाद करने के बजाय 18 जुलाई की काली रात में पुलिस भेजी गई। जंतर मंतर को चारों तरफ से घेरा गया, सफेद चादरी तानी गई और उस महान इंसान को जबरन उठाकर अस्पताल में डाल दिया गया। सोचिए, 1984 में देश की प्रधानमंत्री खुद चलकर लद्दाख गई थी और 2026 में राजधानी के बीचों बीच बैठे आंदोलनकारी को बातचीत की जगह सिर्फ बेरुखी और पुलिसिया बल मिला। हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस संविधान को बनाया था उसकी आत्मा सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं बल्कि समता, न्याय और जनता की आवाज को सुनना थी। 1984 में सरकार झुकी थी क्योंकि उसमें संवेदनशीलता थी। आज सरकार चुप है क्योंकि सत्ता के अहंकार में जनता की चीखें दबाई गई। ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं, हमारे संविधान, हमारे बच्चों के भविष्य की है। अगर आज हम खामोश रहे तो आगे आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी तब तुम कहाँ थे? आपको क्या लगता है, क्या सरकार को सामने आकर जवाब नहीं देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप संविधानवादी भारत के साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम।